हालेलुया 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 धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा पूजा आराधना पाइबा को एकमात्र प्रशंसा महानाम को धन्यवाद अच्छी गो पिता महान परमेश्वर रात्र सारा मानकर सहवर्ती परमेश्वर हेलो पुणी प्रभु समस्त प्रकार आपद विपद ठार उद्धार करी महान परमेश्वर राजा ये प्रत्येक राजा प्रातः समय महान पिता तुम सानिध्य मध्य को बढ़े आनी राजा परमेश्वर तुम धन्यवाद दौर पवित्र पिता अनुग्रह कर साहाଯ୍य कर राजा मानकर राजा महान परमेश्वर राजा सौभाग्य दे महान परमेश्वर प्रभु तुम्हें आमको एक नूतन दिन दिल राजा से जीवित मान तुम्हें आमको गणित कर राजा तुम धन्यवाद हो प्रभु महान परमेश्वर राजा एत माग हो राजा डिवाइस रे जेते जन भी जड़ित अच्छा महान परमेश्वर तुम्हें प्रत्येक नाम धरी जानी अछ तुम्हें प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह कर राजा प्रत्येक मागुणी प्रत्येक विनती प्रार्थना तुम्हें कर्णपात कर बोली माग राजा आज जो भौणी मैंने गीत गान करेंगे पुणी पिता जो भौणी आराधना करेंगे राजा तुम्हें मुख को शुचि कर पवित्र कर मुख दे कंठ दे तुम्हें गौरव प्रशंसा पाओ बोली प्रभु प्रार्थना करूची पुणी मध्य राजा आज प्रभु जो प्रभु भाई माने तुम भाग्य नहीं आसु राजा तुम्हें स्पर्श कर पवित्र से जीवंत कार्य साधक वाक्य प्रभु आम जीवन रे जेपरि कार्यकारी हेई पार राजा समस्त को सुस्थिर मन दियो धैर्य सहित प्रभु अन्य मनस्क न होई महान परमेश्वर तुम निकट रे ध्यान लगाई बसी पारी महान प्रभु तुम से जीवंत माना को जेमिति ग्रहण करी प्रभु आम आम जीवन को जेपरि सजाड़ी पारिबो राजा जीवन रो शेष पर्यंत प्रभु तुम वाक्य दे चलीबा पय तुम सिखाओ प्रत्येक को महान परमेश्वर जेते प्रकार नेटवर्क इश्यू अछि यीशु को नाम रे दूर कर पुणी मध्य पिता ए पर्यंत जो माने जड़ित होई नाते प्रभु यीशु को नाम रे जड़ित हेबा पय सहायता करो पुणी प्रभु प्रार्थना आरंभ शेष पर्यंत पवित्र आत्मा का द्वारा कढ़े नियो आदर महिमा गौरव तुम्हें ही पाओ बोले ये छोट निवेदन शीघ्र आसुथिबा त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर महान नाम रे मांगली आमेन। हम आरंभ करबा पूर्व प्रभुंकर एक वाक्य दे समस्त को स्वागत करबा पे चाहूचे जा लेखा है जे विलाप 3:22 एवं 23 पद सदा प्रभुंकर विविध दया सकाशु आम्भे माने विनष्ट होई ना हो कारण ताहांकर करुणा शेष हुए नाही सेही सब प्रति प्रभात रे नूतन होइताय और तुम्हार विश्वस्तता महत्व अटे प्रभु ए पठित वाक्य द्वारा प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रभु प्रभात देखैछन्ते आसंतु आमे ताको निकटवर्ती हेबा पुणी मध्ये प्रभुंकर स्तुति आराधना करबा आसंतु प्रभुंकर महिमा निमंते गोटे गीत गान करबे जदि आपण माने मध्ये जानि अछन्ते तो दया करिया और तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया हालेलुया करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ के कोई प्रभु ही नहीं सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ के कोई प्रभु ही नहीं घुटने में टेको बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु हालेलुया हालेलुया और तेरी स्तुति और करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आसतु आम मान मध्य द्वितीय गीत गान करेंगे। मंजू सिस्टर अच्छा छवि आंटी गोटे गीत गान करतु प्रभु मानते। आसतु प्रभुଙ୍କର स्तुति କରିବା महिमा କରିବା। प्रभु केते दयालु परमेश्वर, महान परमेश्वर। জীবন সাগর তীরে যদি দুঃখ লহরি ওঠে, বুঝি দিও দুই আখি যা যিশুর চরণে লোটি। জীবন সাগর তীরে যদি দুঃখ লহরি ওঠে, বুঝি দিও দুই আখি যা যিশুর চরণে লোটি। জীবন সাগর পরম বন্ধু সে যে নেবে জীবন কাপাই, পরম বন্ধু সে যে নেবে জীবন কাপাই। বিশ্বর খমরে শুভে তাঙ্করি মধুবাণী। জীবন সাগর যদি দুঃখ লহরি ওঠে, বুঝি দিও দুই আখি যা যিশুর চরণে লোটি। জীবন সাগর দুঃখ কাহিকে তেরে সে তো দুঃখ সুখর সাথী। দুঃখ কাহিকে তেরে সে তো দুঃখ সুখর সাথী। কহি দিও মন কথা মনে লভিব শেষ শান্তি। কহি দিও মন কথা মনে লভিব শেষ শান্তি। জীবন সাগর যদি দুঃখ লহরি ওঠে, বুঝি দিও দুই আখি যা যিশুর চরণে লোটি। জীবন সাগর ধন্যবাদ প্রভু। এই জীবন রাস্তায় অনেক দুঃখ, অনেক সমস্যা, অনেক অভাব, অনেক ରୋଗ ଆସୁଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମେ ମନ ଦିଅ ବାପା, ଯେପରି ଆଖି ବୁଝି ତୁମ ଆଡେ ଚାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।
परमेश्वर तुम्हें प्रार्थना शुणा परमेश्वर बापा मुझे जो संकट रे पड़ी प्रभु बापा मु तुमर ये गीत को स्मरण करी प्रभु मो मथा पाती प्रभु तुम निकट आंठू माड़ी पड़ी राजा अश्रु झराई राजा को प्रभु मो अश्रु तुम्हें पोछि दे मते सुस्थता देल पिता धन्यवाद करूछि बापा मोर कौन उपाय नथिला केवल तुम्हें ऊपर भरोसा करी प्रभु तुम ऊपर भरोसा करी मो बंची थी पिता हे मोर दयालु परमेश्वर आमे पाप कले भी प्रभु तुम्हें आम मान जीवन बंचाई अछ राजा आमे अयोग्य हेले भी तुम्हें योग्य मणि बंचाई अछ प्रभु आज सत्य परमेश्वर को जानिबा पई दे अछ धन्यवाद करूछि बापा पाप कोन तुम्हें जानिबा पई दे अछ धन्यवाद करूछि राजा पुण्य कोन तुम्हें परिबा जानिबा पई दे अछ धन्यवाद करूछि राजा प्रभु तुम्हें आम मानकर ज्ञान चक्षु खोली अछ राजा हे मोर सृष्टिकर्ता मोर उद्धार कर्ता मोर परित्राण कर्ता प्रभु मु तुमको धन्यवाद दउछि राजा एई प्रभात समय प्रभु गो बापा मु कृतज्ञ सहित तुम निकट रे धन्यवाद करूछि प्रभु प्रत्येक को तुम्हें मन दियो तुम पई जागृत जीवन काटिबा पई तुमरी प्रेम को स्मरण करिबा पई प्रभु तुमरी इच्छा चलिबा पई तुम्हें प्रत्येक को सुजोग दियो बापा तुम आलस्य प्रभु आत्मा को तुम्हें दूर कर दियो बापा गोटे भी आत्मा भी नष्ट न हो तुमरी इच्छा पिता हे राजा तुम्हें दया कर एई प्रभात समय प्रभु मु तुम निकट रे मागु अछि गो बापा प्रभु तुमरी प्रेम निकट रे बापा एई त्याग हमर किछि नो मो परमेश्वर प्रभु गो से कोरोनार प्रहार को प्रत्येक अनुभव करतु बापा से कृष्य जंत्रणा को प्रत्येक अनुभव करी प्रभु जे पुनी पाप फेरिबे बापा तुम निकट रे बसिबे तुमरी पाद तले बसी तुमरी आशीर्वाद को अनुभव करिवे प्रभु तुम प्रत्येक को दया कर राजा गो बापा संभव को संभवकारी परमेश्वर तुम्हें प्रभु आकाश पृथ्वी रो निर्माणकारी परमेश्वर बापा मु तुम निकट रे धन्यवाद करूछि राजा प्रत्येक चक्षु खोली दियो बापा प्रत्येक हृदय खोली दियो मो परमेश्वर प्रत्येक को तुम्हें मन दियो मो परमेश्वर तुम्हें दया कर राजा गो आज शैतान प्रत्येक चक्षु अंध कर देछि राजा हे मोर परमेश्वर तुम्हें दया कर धन्यवाद करूछि बापा प्रभु तुम्हें दया कर तुम्हें सुजोग दियो मो परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद बापा आखिर झरा खोले दिया मोर देखी रूपटी तो आखिर झरा खोले दिया मोर देखी रूपटी थारे मनर मंदिरे रही जाओ मोर तुमको गधीरे झुरे आखिर झरका खोली दिया मोर देखी रूपटी थारे छुई देव जदि तुमरी हातरे हजिब कलुष पाप धोई देव जदि तुमरी तापते जड़ी विधि पटी साम दुखर लुहारे कांधी मो जगते पोछि दियो लुहथारे आखिर झरका खोली दियो मोर देखी रूपटी थारे बुझिबाकु जदि तुम प्रेम गपु मनटी देव मोते केते थर जीना भूलिछि तुमको आउ भूलिबिनि केबे सेही प्रेम भरी आउ थरे प्रभु क्षमा बोली कुहथारे आखिर झरका खोली दियो मोर देखी रूपटी थारे मनर मंदिरे रही जा मोर तुमको अधीरे जुरे आखिर
ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଝରକାକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ ବାପା ସେ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବୁ ବାପା ଗୋ ବାପା ସେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ବାପା ଆଜି ଶୈତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ବାପା ହୃଦୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା ଗୋ ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରିଦେଇଛି ବାପା ତୁମେ ଦୟା କର ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଗୋ ବାପା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ବାପା ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ ବାପା ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମରି ରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦିଅ ବାପା ତୁମକୁ ଯେପରି ଆମେ ସାଇତି ରଖିବୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି ବାପା ଆଜି ମତେ ସକାଳ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ବାପା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଅଛି ବାପା ମୋ ଆରାଧନାରେ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ବଢେଇ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆରାଧନା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ବସି ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଆମେ ସେଇଟା କରିବା ଯଦି ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିଥିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହଉଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି କି କଣ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ମୋର କହିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଫିର ବି କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଭାତରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ମହାନ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାଲମ ପରିବାରରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ଏହି ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଆମର ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିକି ଆମମାନେ ବସିବା କାରଣ ଆମମାନେ ଯଦି ରିଲ୍ସ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ କରିକି ରିଲ୍ସ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କି ଆମେ ନାଇଁ ନା କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ବି ପଛେ ଯାଇଥାଉ ଡାର୍କନେସ୍ ବି ଦେଖାଯାଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗର୍ବ ହେବା ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। One, two, three. गाओ जो गाना करो जो गाना प्रियतम यीशु नाम गाओ जो गाना करो जो गाना प्रियतम यीशु नाम यीशु ही मुक्ति यीशु ही शांति यीशु अनंत जीवन प्रियतम यीशु नाम यीशु ही मुक्ति यीशु ही शांति यीशु अनंत जीवन प्रियतम यीशु नाम गाओ जो गाना करो जो गाना प्रियतम यीशु नाम गाओ जो गाना करो जो गाना प्रियतम यीशु नाम समस्ते आम उच्च कर ताल सब प्रभुଙ୍କର धन्यवाद देउथबा प्रत्येकଙ୍କୁ प्रभु आमनको ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିଲା ବି ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଦିଦି ଆପଣମାନେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି କି ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦି ସବି ଆଣ୍ଟି ସରୋଜବାଳା ଦିଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆସିବ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଲୋକର ମୁଖ ମଳିନ तू आगे आगे केते जे गले लोत करे होई पूर्ण एटा विश्वास करंतु कि आपण माने आसीब दुख निंदा तड़ना लोकर मुख मलिन तू आगे आगे केते जे गले लोत करे होई पूर्ण सही जाए वो समान प्रियतम यीशु नाम समस्ते सही जाए वो समान प्रियतम यीशु नाम वन टू जय गान कर जय गान प्रियतम यीशु नाम गाओ जय गान कर जय गान प्रियतम यीशु नाम हालेलुया मैं आपण मानक स्क्रीन शेयर करछि समस्त मिलित भाव गाइबा बोली कि आम समस्त आसतु प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते मिलित भाव आम समस्त गाइबा हालेलुया प्रभु आमको प्रत्येक कहते सुमित भाई समस्त कहते ना प्रभु
ଖୋତରା ଶିର ଉଠାଇ ମତେ କଲେ ନିଜର ସନ୍ତାନ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବହୁ ଖୋତରା ଶିର ଉଠାଇଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦେଲେ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ। ଖୋତରା ଶିର ଉଠାଇ ମତେ କଲେ ନିଜର ସନ୍ତାନ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦେଲେ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ। ସହିଜ ଯୀଶୁ ସମାନ, ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ନାମ। ୟେସ୍, ସହିଜ ଯୀଶୁ ସମାନ, ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ନାମ। ଆମେ ଗାଇଯିବା। ଗାଓ ଜୟ ଗାନ, କର ଜୟ ଗାନ, প্রিয়তম যিশু নাম। হালেলুয়া। গাও জয় গান, করো জয় গান, প্রিয়তম যিশু নাম। যিশু মুক্তি, যিশু হি মুক্তি, যিশু হি শান্তি, যিশু অনন্ত জীবন। যিশু হি মুক্তি, যিশু হি শান্তি, যিশু অনন্ত জীবন। প্রিয়তম যিশু নাম, প্রিয়তম যিশু নাম, প্রিয়তম যিশু নাম, প্রিয়তম যিশু নাম। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏ ସମୟରେ ଅବର୍ଟ ବାଚସ୍ପତି ଦିଦି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ଆରାଧନାର ସମୟ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ନାଜରିତା ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନାଜରିତା ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂଗୀତା 81 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ 2 ପଦ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଡ଼ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କର। ଜାକବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୟଧ୍ୱନି କର। ଗୀତ ଉଠାଅ ଓ ଦାର ନେବଲ ସହିତ ମନୋହର ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ଆଣ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଲାମ ପ୍ରେୟର ଟାୱାର ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ଏବେ ଆରାଧନାର ସମୟ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅପାର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପୁଣି ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ଆସ ମାନେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ରାଜା। ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଦେଲ ରାଜା। ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠାଇଅଛ। ଏଥିଲାଗି ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ହେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଅପାର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ, ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ସକାଶେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ନ କରି, ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ନ କରି ରାଜା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରୁ ପୃଥକ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱରୁ ପୃଥକ କଲ ଏବଂ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନାମ ସ୍ଥାପନ କଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ରାଜା। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ରାଜା। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଫେଲୋସିପକୁ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣ ବାହୁ ତଳେ ରଖିଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଜିହୋବା ରାଫା, ଜିହୋବା ସଲାମ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ମହାନ ରାଜା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिक्र। आंधियां बन के आए जिंदगी
किधर, कौन है तेरा के बनाना है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज जाए मान को तुम्हें संभालो छो प्रभु, दिन प्रतिदिन रात्र प्रति रात्र मान को प्रत्येक पाप को चूर्ण करे प्रभु, मो संतान माने केते बेले मो प्रति फेरिबे बोलिया मान को पाई तुम्हें बाट छ छे प्रभु, आपण हस्त विस्तार करिया मान को तुम्हें आह्वान करो छ राजा, आमान को सहित भोजन करिबा पाई, आमान को सहित आनंद करिबा पाई, आमान को प्रत्येक विषय बुझिबा पाई, आमान को दुख नष्ट करिबा पाई, आमान को अभाव मेंटेन करिबा पाई, आमान को क्षत बांधिबा पाई, स्वर्ग राज्य निमंते प्रस्तुत हेबा पाई तुम अछि आमान को सदा प्रभु आह्वान करो छ राजा। धन्यवाद करो छ जीवित परमेश्वर, तुम्हें सर्वव्यापी सदा प्रभु, तुम छड़ा द्वितीय परमेश्वर के नाही प्रभु, तुम्हें जे शीघ्र आसो छ परमेश्वर, आपण संतान मान को कन्या रूप रे सुसज्जित तुम्हें संतान मान को तुम्हें नेबा पाय आसो छ प्रभु, तुम्हें आसो राजा वाक्य रे पुणी प्रभु प्रार्थना रे विश्वास रे धैर्य रे सहिष्णुता रे मान को तुम्हें सुसज्जित करो, तुम्हारे गुण चरित्र आचरण रे मान को तुम्हें सुसज्जित करो राजा। धन्यवाद करो छ सदा प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्रूस हो तो राजा, प्रेज द लॉर्ड, होसाना होसाना होसाना। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। धन्यवाद प्रभु, तुम्हें आमान को जीवन प्रभु, तुम्हारी उपदेश तुम सत्यता पुणी तुम्हारी उपस्थिति को जदि आम परित्याग करिबो, आमे केउठाकु छिबो प्रभु, आम भी नष्ट होई जिवो प्रभु, आमान को प्रकार हेबा पाई दियो नाही, प्रतिटी मुहूर्त रे तुमको स्मरण करी, प्रतिटी मुहूर्त रे तुम्हारी उपस्थिति सहित प्रभु आनंद रे प्रभु, तुम्हारी निंदा ताड़ना दुख क्लेश प्रत्येक विषय रे प्रभु आमे धैर्य धरी आनंद करी प्रभु पहलंक परि आमे दौड़िबो, एति पाई तुमे आशीर्वाद करो सत्य सदा प्रभु। आमे प्रार्थना करू छु आगामी वाक्य आगामी प्रत्येक विषय रे प्रभु आमान को तुमे कथा हो प्रभु, वाक्य कोनोसी प्रकार निज आड़ न होई प्रभु तुम्हारे ऊर्ध्व आड़ हो, तुम से ग्रासकारी अग्नि आड़ हो बोली आमे प्रार्थना करू छु यीशु को नाम रे। उपस्थित प्रत्येक हृदय मन प्राण को तुम ठारे दो छु, प्रत्येक जीवार तुमे कथा हो, प्रत्येक जीवार तुमे महिमा पा। जीवंत पिता धन्यवाद तुम्हारे उपस्थिति पाई, धन्यवाद प्रभु तुमे कथा हेलो, समस्त को तुमे स्पर्श कलो, तुम जीवंत नाम प्रशंसा गौरव आराधना करी जीवित परमेश्वर को नाम रे मांगिलो, आमेन। धन्यवाद दीदी, प्रेज द लॉर्ड।
धन्यवाद सिस्टर। अति सुंदर भाव में प्रभुंकर उपस्थिति मध्य रही पवित्र आत्मा द्वारा चालित हो प्रभुंकर आराधना करगले प्रभु ये जबर अवस्था आपण को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु एवं अनेक जगार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम व्यवहार करंतु पुणी मध्य प्रभु आपणकर परिवार को आपणकर व्यक्तिगत जीवन में प्रभु प्रत्येक विषय रे आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु एबे शेष पर्यायर आसी जाइछु वाक्यर समय समस्ते अन्य मनस्क हेबानी पुणी धैर्यर सहित प्रभुंकर से जीवंत वाक्य को ग्रहण करवा। रिक्वेस्ट करुछि समस्ते वीडियो ऑन करंतु काहेकि जे वक्ता जे वाक्य कहबे समस्ते जदि वीडियो ऑफ करितिबा ताके खाली कहूथिबे आमे सुनु नथिबो तो सही परि करबानी। आमे परमेश्वर को सम्मान देबा ताकर चरण तळे जेतेबेले बसिछु एबे जदि आमे गिरजा गृह रे जिबा प्रभुंकर दास माने जे वाक्य वितरण करछन्ती आमे अन्य मनस्क होउ छै कि होउनी ना तो सेथि निमंते दया कर समस्त वीडियो ऑन करंतु पुणी प्रभुंकर से जीवंत माना को ग्रहण करंतु। आसंतु आ प्रभुंकर संतान माने वाक्य नहीं आसुछन्ती तांकर निमंते एक वाक्य पठन करबा पे चाहि जे लेखा जाय छै एब्री तार 4 पर्व 12 पद। कारण ईश्वरंकर वाक्य जीवंत और कार्य साधक पुणी द्विधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर आ प्राण और आत्मा ग्रंथि और मजार विच्छेद पर्यंत परिभेदक एवं हृदयर चिंता भावर सूक्ष्म विचारक अटे। आ गोटे एक वाक्य गीत संगीता 119 पर्व 105 पद। तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप और मो पथ पाई आलुओ अटे। प्रभु ए वाक्य दे आसुथिबा वाक्य ने आसुथिबा प्रिय भाई एवं भौणी मानकु स्वागत करूछि। आम मध्य जड़ित होइछन्ते सुमित ब्रदर भाई। प्रेज द लॉर्ड। वाक्यर समय आपण आगे कढाई नेबे। प्रेज द लॉर्ड। समस्तଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭଏସ୍ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ତୋଳିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଉ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୁଣୁଅଛୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଯେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଶୁଣିବା ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। आज मुझे एपरी अद्भुत विषय आपण मध्य परिप्रकाश करी जहाँ आप केवे शुणी न शुणी तो मुझे जाने कि मो आपण बोधे नुआ पारे। बहुत लोगों मध्य शुणी कि पवित्र आत्मा को विषय बहुत सारा प्रचार कराए। आज मुझे पवित्र आत्मा को विषय गोटे भिन्न धारणा भाव में आपंठ परिप्रकाश करने पूर्ण भाव में चेष्टा करी। जदि किसी भूल हुए छोट भाई हिसाब से क्षमा करेंगे। जहाँ कि कहे मु क्वेश्चन भी करी और आंसर भी करी। प्रथम क्वेश्चन होची पवित्र आत्मा की अटंती। पहला सवाल पवित्र आत्मा कौन है और उसका आंसर है स्वयं परमेश्वर अटंती। आमे कही देबा ताहा सत्य नय, वाक्यर मध्ये ताहा लिखित भाव में प्रमाण देबा आवश्यक अटे। जेपरि समुद्र कूल रे जदि गोटे खाली वस्तु को रखी देबा आ जो जगह हवा आसीबो से जगह ही शब्द करिवो, से शब्द तुल्य न होई आमे गोटे कार्यकारी हेबा ताहा बहुत प्रचुर अटे। जहाँ की प्रेरित तार 5 पर्व 3 एवं 4 पदर लेखा अछि। प्रेरित तार 5 पर्व तार 3 एवं 4 पदर लेखा अछि। परंतु पतरस ने कहा, हे हनानिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल और भूमि के दाम से कुछ रख छोड़। जब तक कि वो तेरे पास रही क्या वो तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरी बस में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। देखिए, जिस समय जो सनातन के समय में, जो इसके समय में, जो पुराने नियम में जितने भी बातें लिखा गया है वो 100% सही था। और एक घटना ऐसी इसलिए बाइबल में दर्शाता है कि हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप भी करे, परमेश्वर के विरुद्ध अगर झूठ भी बोले तो कुछ हद तक परमेश्वर उस चीज को माफ करता है। परंतु उस सत्यमय परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर कुछ भी कहे, या चाहे जानबूझकर कहे या अनजान में भी कहे, उसके लिए कोई माफी नहीं है। देखिए, हनानिया और सफीरा नाम का 2 व्यक्ति जो मन्नत मांगे थे, परमेश्वर के उस भवन में जाकर के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके एक मन्नत मांगे थे, और उन मन्नत पूरा होने के बाद देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं। उनके मन में एक लालच उत्पन्न हुआ। जो जमीन की दाम बेच करके जिसका मूल्य उस भवन में देने के लिए जा रहे थे, उसकी घड़ी उसी समय में शैतान ने उन लोग के मन में किस तरीके की बात को उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर कहता है, इब्रानी उसका 9:14 में क्या कहता है? तो मसीह का लहू जिसमें अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष कराया, उस श्री परमेश्वर ने आज अपने लहू को मोल लेकर के हमको खरीदा है। उसका जो लहू जो है ना, कोई वेस्ट चीज नहीं है,
क्योंकि उस समय कहा जाता था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके लहू के द्वारा पाप क्षमा किया जा सकता, क्योंकि वो ऐसा एक लहू, वो ऐसा एक देह को तैयार किए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे, इसलिए ताकि इस संसार का हर एक व्यक्ति का पाप को अपने कांधे पे उठा के उस काल्वरी क्रूस पे, उस परमेश्वर उस काल्वरी क्रूस पे क्या करे, हर चीज को समाप्त कर दे। न्याय नियम में कोई पाप का, कोई चीज का, कोई बलि का, प्रथा का, कोई चीज का उल्लेख नहीं किया गया है। पुराना नियम में जितने भी पाप करते थे उस मंदिर में जाकर के क्या करते थे, बलिदान करते थे, पश्चाताप करते थे, और उस चीज को समाप्त कर दे प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे आने के बाद वो अपने आप को क्या कर दिए, समर्पित कर दिए संसार को। भले ही वो एक पवित्र व्यक्ति जन थे, फिर भी वो संसार के रूप में वो क्या करते थे, उनका चाल चलन बोल चिन्ह क्या होता था, संसारिक रूप में होता था, फिर भी उसका पवित्रता का जीवन जीते थे। और दूसरा सवाल क्या है, पवित्र आत्मा रहता कहाँ है? पवित्र आत्मा रहता कहाँ है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? कुरिन्थियों के पत्री में कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम मेरे मंदिर हो। परमेश्वर मनुष्य द्वारा बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, मनुष्य के मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर वो ऐसी देह चाहता है जो पाक शुद्ध, जिसमें कोई कपट नहीं, जिसके मन में कोई अशुद्धता वस्तु नहीं, वैसे देह को चाहता है। आपको पता होगा जिस समय दाऊद का अभिषेक किया गया था उस समय परमेश्वर पहले से उस व्यक्ति को चुना गया था। जिस समय सामूएल को चुनने का बारी आया था उस समय जो एलीमेलेक के साथ वो रहता था उस मंदिर भवन में, वो बच्चा था, उसको पता नहीं था, बाइबल के ज्ञान नहीं था, फिर भी वो सेवा टहल करता था एली के साथ रह के, फिर भी परमेश्वर ने उसको चुना था। आज की डिवाइस में कितने व्यक्ति है मेरे को पता नहीं, कहाँ से जुड़े हैं वो भी पता नहीं। परमेश्वर ने एक माध्यम बनाया है क्योंकि उसके वचन को हम सीख सके, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा तैयारी कैसा होना चाहिए। हम 6 दिन तक संसार में घूमते हैं, 7वां नंबर दिन जिस दिन संडे आ जाता है अपने कपड़े, अपने हर चीज को क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, घुटने में जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तेरे भवन में आए हैं, हमको सुख और पाप कर दे। ये तैयारी नहीं है, हमको तैयारी करना है उस 6वां दिन तक, ताकि हम 7वां नंबर दिन में जाकर परमेश्वर के भवन में हम क्या कर सके, अपने आप को पवित्र कर सके, अपने आप को शुद्ध कर सके। और तीसरा सवाल क्या है, पवित्र आत्मा को भेजने का मकसद क्या था? पवित्र आत्मा को भेजने का मकसद क्या था? वो वैसे नहीं भेजा गया, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को कह के गया था कि मैं तुम्हें अलग या अकेला करके नहीं जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक सहायताकारी, यानी कि तुमको हमेशा मैंने संसार में जितनी भी बातें बताया है हर चीज को स्मरण दिलाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक आत्मा को छोड़ के जाऊंगा। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातों सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यीशु मसीह अपने जीवन में 33.5 साल में जो भी कार्य किए थे, जो भी वचन को सिखाए थे, जो भी अपने प्रेम के बारे में प्रचार किए थे, जो भी साउंड डॉक्ट्रिन किए थे, जो भी खरी शिक्षा को चले थे, उस चीज को स्मरण करने के लिए पवित्र आत्मा को दिया गया है। क्या उस पवित्र आत्मा की चाल और चलन से हम चलते हैं? क्या उस पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम क्या चलते हैं? आज वो बहुत महत्वपूर्ण हिसाब, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारे चाल चलन क्या परमेश्वर का योग्य है, क्या हमारा स्वभाव परमेश्वर का योग्य है। ईसाई तो सब लोग है परंतु चलते कोई नहीं है, वचन तो पढ़ते सब है परंतु वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। हमारा हर एक ताकत लगा दो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप बाइबल को तो पढ़ सकते हो परंतु समझने का ज्ञान, समझने का वरदान उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास है। हम कॉमिक्स जैसा पढ़ सकते हैं, बाइबल को आदि पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक और धड़ाधड़ पढ़ सकते हैं, परंतु समझने का ज्ञान नहीं है तो वैसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वैसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको पता होगा यरूशलेम को एक राजा आता था हर साल परमेश्वर के मंदिर में सेवा टहल करने के लिए। वो यशायाह नबी भविष्यद्वक्ता का पुस्तक पढ़ता था, वो हर समय पढ़ता था परंतु उसको समझ का ज्ञान नहीं था। और उसी रात परमेश्वर के एक स्वर्गदूत फिलिप्पुस के पास जाके कहने लगा कि देख एक राजा आ रहा है। वो यरूशलेम हर साल आता है परमेश्वर को उस भवन में दंडवत करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परंतु वो यशायाह नबी भविष्यद्वक्ता की जो पुस्तक पढ़ रहा है उसको समझ नहीं है। तो दौड़ के जा, वो व्यक्ति एक रथ में जा रहा होगा तो उसको एक जंगल में मिलेगा तो उसको ये पुस्तक को समझाना।
क्या परमेश्वर की आत्मा उसको पता नहीं था? उसको हर चीज बताया था फिलिपुस को, और वो जैसे बताया था वैसे दौड़ के जाके उस व्यक्ति को बोला, हे राजा, तू जिस पुस्तक को खोल के पढ़ रहा है, क्या तू समझ रहा है? क्या बोला, क्या अजब की बात बोला, जब तक मुझे कोई नहीं समझाएगा मैं क्या समझूं? जब तक मुझे कोई व्यक्ति नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूं? आज हमको भी बाइबल का पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हमको भी खरी शिक्षाओं में चलना बहुत आवश्यक है। हमको भी परमेश्वर का वचनों के साथ चलना बहुत आवश्यक है। इसलिए तो कहते हैं, जवान अपने जवानी में मनमानी कर, परंतु सृजनहार हो जा। क्योंकि हमारे पास कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, हमारे पास कोई साल नहीं है। परमेश्वर का दूसरा आगमन पलक झपकते ही होगा, किसी को पता नहीं। हमारा जो जीवन है कैसे जी रहे हैं। हमारा आयु 30 से 40, 50, 60, 70, 80 से 100 साल तक, उसके बाद क्या किया जाएगा? इसलिए पवित्र आत्मा कहता है, प्रभु थोड़ा सा रुक जा, मैं इस लोगों को एक समय अवसर देता हूँ ताकि आज समझ जाए, कल समझ जाए, परसों समझ जाए, अगले साल, दूसरा साल करते करते हमारा दिन निकलते जा रहा है। जो बीते दिनों बताया था, हम तैयारी तो करते हैं, पर किस रीति से तैयारी करते हैं? अरे कोई बोलते हैं तुम उस परमेश्वर को खुली आंखों से देखोगे कि परमेश्वर का आगमन होता होगा। जब हमारा तैयारी नहीं होगा हम कैसे देखेंगे? आपको पता है, जब तक परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देगा तब तक हम उस परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। हमारा तैयारी कैसे होना चाहिए? एक आत्मिक रूप से भी होना चाहिए, एक सांसारिक रूप में होना चाहिए। सांसारिक रूप में इसलिए होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस संसार में इसलिए भेजा ताकि हम उस सुसमाचार को अलग अलग जगह में जाके प्रचार कर सके। प्रेरितों की काम उसका 15 अध्याय उसका 28वां आयत में कहता है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जानना पड़ेगा कि उन आवश्यक बातों को छोड़ तुम और बोझ से ना डरो। क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर का उस सुसमाचार को हम क्या कर सके? प्रचार कर सके। आपको पता होगा, पवित्र की आत्मा की जैसा और एक आत्मा है जिसको बोलते हैं हम लोग जीवित शैतानिक आत्मा। क्योंकि वो शैतान बनने से पहले वो परमेश्वर का एक प्रधान दूत था, परमेश्वर का महिमा करने वाला एक व्यक्ति था। वो आत्मा भी काम करता है। इसलिए आज हमको क्या करना पड़ेगा? परखना पड़ेगा। हम परखेंगे कैसे? हमारा तैयारी नहीं होगा तो परखेंगे कैसे? इसलिए वचन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। हम परखेंगे कैसे? दूसरा कोरिन्थियों 11 का 14 आयत के अनुसार हम हर एक व्यक्ति को परख सकते हैं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हम नहीं किया, या कोई और आत्मा को तुम्हें मिला जो पहले ना मिला था, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे सिवा और कोई दूसरा कोई नहीं है, मनुष्य के बीच में या आसमान में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे बिना हुआ है। हम किसी दूसरे आत्मा की व्यक्ति को हम क्या करेंगे? हम ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा आत्मा की बात यीशु मसीह हमको नहीं सिखाया, दूसरे प्रचार के बारे में हमको नहीं सिखाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? जाते जाते मेरे जाने के बाद ऐसे झूठे नबी आएंगे, ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मेरे नाम से बहुत चिन्ह और चमत्कार करेंगे। परंतु तो क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए, जो कोई व्यक्ति अपने अपने विश्वास में स्थिर रहेगा वही व्यक्ति स्वर्ग राज में जाएगा। ऐसे नहीं बोले कि दूसरे की विश्वास से जाओगे, ऐसे नहीं बोले कि मेरे पापा प्रार्थना करेगा, मेरे मम्मी प्रार्थना करेगा, मैं स्वर्ग राज में जाऊंगा। इसलिए कहा गया है कि 2 व्यक्ति सोए रहेंगे, एक व्यक्ति को लिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को छोड़ा जाएगा। 2 व्यक्ति चक्की पीसते होंगे, एक व्यक्ति को लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ा जाएगा। 2 व्यक्ति खेत में काम करते रहेंगे, एक व्यक्ति को लिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को छोड़ा जाएगा। ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि दूसरा व्यक्ति ये होता है जो तैयारी के साथ कभी नहीं रहता। 10 कुंवारी के बारे में हम बहुत सारे जानते हैं। 5 कुंवारी लोग क्या किए? अपने तैयारी के साथ थे, और 5 कुंवारी भी परमेश्वर के बारे में जानते थे, बराबर जानते थे, बराबर संगति में जाते थे, बराबर प्रार्थना दुआ करते थे। परंतु उन लोग क्या होंगे? और ओवर कॉन्फिडेंस, जिस समय आएगा तब उस समय देख लेंगे हम, जिस समय दूल्हा आएगा उस समय देख लेंगे हम। परंतु दूल्हा उस समय आ गया, 5 कुंवारी छूट गए, 5 कुंवारी चले गए। हमारा तैयारी क्या होना चाहिए? उस 5 कुंवारी के जैसा होना चाहिए। तो वो किस घड़ी आएगा किसी व्यक्ति को पता नहीं, तो वो किस घड़ी आएगा किसी को पता नहीं। आज हम परमेश्वर की उस आत्मा के बारे में देख तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, क्या उसकी आत्मा के अनुसार क्या हम चलन कर रहे हैं? आज हम कैसे पता करेंगे उन आत्माओं को और उस आत्माओं के सेवक को कि हम पहचानेंगे? झूठे भविष्यद्वक्ता को हम कैसे पहचानेंगे? झूठे नबी को हम कैसे जानेंगे? कुछ 4 विषय वस्तु है। जैसे कि एक व्यक्ति, अगर एक खरा मनुष्य जो होगा वो बाइबल की बात से कभी प्रचार नहीं करेगा। एक खरा मनुष्य जो होगा वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी बात नहीं करेगा। एक खरा मनुष्य जो होगा वो परमेश्वर के राज्य को छोड़ के कोई दूसरा राज्य के बारे में प्रचार नहीं करेगा।
मत्ती 7:16 में कहता है, उनके फलों से तुम पहचान लोगे कि झाड़ियों से अंगूर व फूट कटोरे से अंजीर तोड़ते हैं। हम पेड़ को देख के ही पहचान लेते हैं कि वो फल कैसा है, वो कौन सा पेड़ का फल है। आज उसी रीति से हम समझ जाएंगे कि वो सही में, आज मैं भी जो प्रचार कर रहा हूँ, अगर बाइबल से बाहर है, स्क्रिप्चर से बाहर है, तो मेरा प्रचार करना वो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है। हमको उस साउंड डॉक्ट्रिन के हिसाब से चलना चाहिए, हम उस खरी शिक्षाओं के साथ चलना चाहिए, हमको एक परमेश्वर की जो वचनों के अनुसार। इसलिए तो वचन में कहा है कि तुम्हारा हाँ की हाँ और ना की ना हो। तुम परमेश्वर की वचन में ना तो मिलावट करना, ना तो गड़बड़ी करना। हमारा कुछ नहीं है उस वचन के तोड़ बताने का। आज बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो परमेश्वर के राज्य से जोड़ने के छोड़ के अपने संस्थाओं में जोड़ते हैं। आज बहुत सारे सेवकों ऐसे हैं कि अपने कलीसिया में जोड़ते हैं जो परमेश्वर के राज्य में जोड़ने के लिए। यीशु मसीह जी इसलिए आया था ताकि हम स्वर्ग राज्य में जोड़ा जा सके, उस माध्यम बन सके। आज इसलिए आज हमको भी यहाँ इस जगह में ठहराया ताकि हम दूसरे के लिए एक माध्यम बन सके। हमारा वचनों से, हमारा स्वभाव से, हमारा बातचीत से, हमारा बोलचाल से क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति को पहचान होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है, ये बालक जो है, सही में परमेश्वर का है, परमेश्वर का संतान है। आज हमको वैसे जीवन जीना चाहिए। अगर हम अंतिम पड़ाव में अगर चले जाएंगे और बोलेंगे कि प्रभु मुझे और समय चाहिए, तो उस समय कोई समय अवसर नहीं दिया जाएगा, उस समय बस न्याय ही न्याय होगा। आज हमारे जवानी में हमको कैसे तैयारी करना चाहिए, हमारा जवानी में कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है एक लिमिटेशन पीरियड में रखा गया है, ताकि एक दिन जाने के बाद दूसरा दिन में हम भले चले जाएंगे, परंतु इस दिन में जो हुआ था उस दिन को हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तैयारी के साथ करना पड़ेगा। ऐसे सेवक की बात जो परमेश्वर को इच्छा नहीं जानते। आज हम परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत आवश्यक है। आज हम परमेश्वर की योजना को जानना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में। आज मसीही जगत में 90% लोगों को पता नहीं है कि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है। आज 90% लोगों को ये नहीं पता है कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। आज 90% लोगों को पता नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उस काल्वरी क्रूस पे चढ़ा गया है। बस एंटरटेनमेंट होता है। हम क्या करते हैं, जहाँ नाच गाना होता है वहां जाके बोलते हैं आज क्या प्रभु की दास ने गजब का प्रचार किया है। वैसे प्रचार का कोई मतलब नहीं। प्रचार ऐसे होना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष का जीवन बदल जाना चाहिए। यीशु मसीह एंटरटेनमेंट नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह इधर उधर की बात नहीं करते थे। वो हमेशा लोगों को जैसे समझ में आए ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते थे, एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते थे। आज परमेश्वर कहता है हम परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हनिया समय पिछले गाना में गा रहे थे, हमारा तैयारी एक दुल्हन जैसे तैयारी के साथ रहता है, दूल्हे का बात जो होता रहता है वैसे हमारा तैयारी होना चाहिए। यूहन्ना 3:29 में कहता है जिसकी दुल्हनिया वो दूल्हा है, क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है, हमारे दूल्हा आने वाला है। हमारा तैयारी भी वैसे होना चाहिए। एक दुल्हन जैसे तैयारी करती है, कई महीनों से तैयारी करती है कि मेरे शादी होने वाला है, मेरे को ऐसे तैयारी करना है, मुझे ऐसे पहनना है, मुझे इतने लोगों को बुलाना है, मुझे ये डिश बनाना है। देखो एक तैयारी होता है एक संसारिक रूप में। हमारा परमेश्वर भी वैसे आने वाले हैं कि हमको भी वैसे तैयारी करना है। कदाचित वाक्य 21:9 में कहता है हाँ मैं तुझसे दुल्हन नहीं अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, और पवित्र आत्मा दिया ही गया था कि इसको तैयार करे। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि हमको तैयार किया जा सके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। इसलिए तो यीशु मसीह जाते जाते अपने चेलों लोगों को कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें मैं ले जाऊंगा। मैं जहाँ रहता हूँ तुम भी वहीं रहना, मैं जहाँ रहता हूँ तुम भी वहीं रहना। आज हमको कैसे सीखना होगा, हमको कैसे तैयारी करना होगा। जैसे एक छोटे बच्चे को स्कूल में उसको हर एक तरीके से ज्ञान दिया जाता है, उसको लिखना पढ़ना बोलना। आज प्रभु की वचन भी कहता है हमारा चाल चलन स्वभाव भी उसी रीति से होना चाहिए, हमारा चाल चलन वैसे ही होना चाहिए। आज आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आज आप और मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको और मेरे को चुना है। बुलाए तो बहुत है परंतु चुने गए बहुत कम है। बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग सुनते तो है, परंतु परमेश्वर की उस वचन में स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए तो जकरिया उसका 4:6 में कहता है ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कितने भी ताकत लगा ले, हम कितने भी दिमाग लगा ले, जब तक परमेश्वर के अनुग्रह परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य नहीं होगा तब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चाहे हम ज्ञानी हो, चाहे कितने भी सुंदरवान व्यक्ति हो, चाहे भी कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम
कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तो सोलोमन को जब अभिषेक किया गया राजा होने के लिए, वो सबसे पहले अपने राज्य को चलाने के लिए ज्ञान को मांगा था। हे प्रभु, मुझे ऐसे ज्ञान दे ताकि मैं इस प्रजा को मैं चला सकूं। आज हमको भी उस ज्ञान की आवश्यकता है, उसी ज्ञान की आवश्यकता है ताकि हम पवित्र आत्मा को समझे कि हमको जो भेजा गया है उसकी मकसद को समझे। आज हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है कि हमारे अंदर जो आत्मा पाया जाता है वो पवित्र आत्मा है। इसलिए शैतान हमेशा चिढ़ता है। आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना के जीवन जियो, आप पवित्रता का जीवन जियो, आप वचनों का जीवन जियो, ऐसा कभी नहीं चाहता है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उसकी राज्य की चाल चलन से चलते बने। प्रभु इस छोटी सी वचन को आज हमको बहुत ऐसे आशीष दे। आगे की वचन को लेके हमारे बीच में ब्रदर आएंगे, उसको आह्वान करता हूँ छोटे से वचन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, अपने अच्छी रीति से आज पवित्र आत्मा के बारे में हमारे बीच में रखे। सही मायने में पवित्र आत्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। हमको पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का स्थान देना चाहिए। हमारे हृदय में, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। वो हमारे हृदय को अगर हम साफ सफेद रखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आकर हमारे हृदय में वास करेगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बहुत कुछ सीखना मिलता है। पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, हमको नया जीवन देता है, हमको शुद्ध बनाता है, हमको पवित्र करता है। इतनी अच्छी रीति से आपने प्रभु के वचन हमारे बीच में रखे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे और आने वाले दिन में ऐसे ही परमेश्वर का वचन शालोम प्रेयर टावर में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୁନେମିଆ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସୁନେମିଆ ସିଷ୍ଟର। Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ praise the Lord. ଆତ୍ମିକ ପରିବାରକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଭାଇ ଅନେକ କଥା କହିଗଲା ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଡିପ୍ରେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟ ନ ହଉ ଆଉ ପାଳନ କରିବା ବାକ୍ୟ ହଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ରିଡିଂ କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଝିଅମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ଏବେ କେତେ ଅଟେ ନା, ବହୁତ ବଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରେମ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ନଥାନ୍ତୁ ଆଜି। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ପଢିବା ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବର 24 ଆଉ 27। ଆଇବ 19 ପର୍ବର 26 ଆଉ 27। ପୁଣି ମୋର ଜନ୍ମ ଏହି ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ତାରେ ଏ ମୁଁ ମାଂସବିହୀନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣାର ସପକ୍ଷ ଦେଖିବି। ମୋ ରଜକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ହୃଦୟ କ୍ଷୀଣ ହେଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଉ ଆଇବ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଉସ୍ ଦେଶର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଉ ପଶୁପଲ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଦିନ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ଥିଲେ, ଉସ୍ ଦେଶରେ ଥିଲେ। ଜଣେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଡେଟ୍ରେ କହିବା ମାନେ ଆମ୍ବାନୀ, ଟାଟା, ବିର୍ଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ଶୈତାନ ଦେଇକି କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ନିଆଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଲାଳସା ଅଛି। ଆଉ ଏ ଲାଳସାରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରେମରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆହୁରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ମୋହର ଚର୍ମ ଏରବ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ଉତାର ହେଇ ମୁଁ ମାଂସ ବିହୀନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। କେତେ ବଢିଆ ପ୍ରେମ ନା, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଂସ ବିହୀନ ହେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲି। କଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ରହିଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜଗତର ବିଷୟରେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଜଗତର ବିଷୟରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରେମ କଣ ହବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୀମିତ ହେବା ଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୀମିତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗାପେ ପ୍ରେମ। ଆଗାପେ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ଆଗାପେ। ଆଗାପେର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅସୀମିତ ପ୍ରେମ, ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରେମ।
प्रभु हमको कौन कले चूड़ांत प्रेम प्रेम कले अनकंडीशन लव रे प्रेम कले जो प्रेम कौन मिलावट नथिला जो प्रेम कौन प्रकार विषय रे कौन नथिला माने दिखावा नथिला से प्रेम रे प्रभु हमको प्रेम करछंती से प्रेम रे प्रभु हमको बांधी छंती से प्रभु हमको देले कोन आमे पे करथिलु पैसा कोन आमे देथिलु काम जीवन देथिलु कि कोन आमे हम रक्त देथिलु कि मात्र से प्रेम प्रभु हमको देई छंती एते बड़ प्रेम देले स्वर्ग राज्य पई प्रभु निके प्रस्तुत कर देला मन को आज हिंदू विजाति माने अनेक टंका खर्च करकिना तीर्थ जानती अनेक प्रकार टंका खर्च कर से माने कोन करंती निजर जीवन को बाजी लगाती आ हम मान देखुछु से बोलबम बोल जानती अनेक लोक निजर छुट्टी दान करंती ए प्रकार करंती मात्र हमर प्रभु सेमति नाही हमर प्रभु हमको बिना मूल्य रे निस्वार्थ रे कोन निजर रक्त दे के हमन किनले बहु मूल्य रक्त दे कि ना किनले हमन को हालेलुया आउ सबुठ बड़ विषय जे से हमन को पवित्र आत्मा दान कले जो पवित्र आत्मा को केबे मथे एकला करंती नै जो पवित्र आत्मा हमन को छाड़ी केबे जानती नै जो पवित्र आत्मा हमन को सहित सदा सर्वदा रहंती कोन हमें पैसा देथिलु ना हमें कोन देथिलु जे प्रभु हमको सेमति कले ना हमें सोना देथिलु ना रूपा किला हीरा देथिलु किछ देथिलु मात्र से प्रभु हमन को प्रेम कले मात्र आज हमें सेमति प्रेम करि पारछु कि हमर ईश्वर हमें सेमति प्रेम करि पारछु कि ना हमर प्रेम खाली देखावा रहि जाउछि ना हमर प्रेम खाली गोटे स्वार्थ पाइ रहि जाउछि आज अनेक लोक प्रभु कोन पे प्रेम करछे टेंशन के चाकरी दरकार अछि माने से मास पूरा प्रभु को पाई चर्च जिबे दान देबे आउ फास्टिंग प्रेयर करबे अनेक प्रकार विषय खर्च कर देबे सेटा कोन स्पिरिचुअल जीवन की केबे नै सेटा स्पिरिचुअल आरो अनेक लोक निजर कोन एग्जाम टाइम रे माने एग्जाम टाइम रे कोन करबे मंडली के बेस जिबे काहे माने एग्जाम अछि आगु ना तो सेटा कोन प्रेम की प्रभु को प्रति सेटा प्रभु प्रति प्रेम नै ए प्रकार जगत रो अनेक प्रकार सिचुएशन धरि के लोक मान प्रभु पाके जिबे अनेक लोक रोग हिथि माने प्रभु पाके जिबे पलका टाइम रे भलो सुस्त देले प्रभु की मुक्ति मात्र रोग टाइम रे कोन करबे प्रभु पाके जिबे नै मोर देह भले ए टाइम रे प्रभु को स्मरण करले बहुत भलो हो बोली केना ए प्रकार अनेक गुडा विषय अछि मैं कहि पारबी नै लोक माने अनेक विषय धरि के ना जानते सेटा कोन प्रभु को प्रति प्रेम की प्रभु को प्रेम नै सेटा स्वार्थ पाइ जाउछंती प्रेम करूना प्रेम रो ढंग देखाउछंती ए प्रकार आज अनेक आत्मिक लोक मध्ये फसी जायछंती शैतान सेमान को मध्ये नै जाउछि आज जति बाकी कहबार अछि ताले आंठो मार दबा 3 घंटा आंठो मार दबा प्रभु मते आज वाक्य दियो आज बाकी कहबार अछि सेटा कोन प्रभु प्रति प्रेम की केबे नै नाही आउरे राजस्ती आशा करबार अछि चर्च जाय कि प्रभु मते यूनाइटिंग रे पूर्ण करो प्रभु सप्ताह जब यूनाइटिंग दियो कांगबे मु आशा करबार अछि सेटा भी म शक्ति मांगछु प्रभु कोन एटा प्रेम की केबे नै मते न वर्तमान परिपूर्ण हेबार अछि मु हाथ रखले सब लोक के पड़ी जिबार अछि आउरे मो द्वारा अनेक आश्चर्य करो मान साधन हेबार अछि प्रभु सेटा भी म प्रार्थना करछु सेटा भी म उपास रखुछि से भी सब म चाहू अछि बोल कि ना करबे सेटा कोन प्रभु को प्रेम हो नै जा प्रभु को प्रति प्रेम होछि प्रभु तो मते दियो बा न दियो तो मते मारि दियो जोटा भी करो म तमर से चालिबा को चाहि तमर मन को जानिबा को चाहि तम उद्देश्य रे बंचिबा को चाहि ए जोटा प्रेयर करूछु हमें सेटा ही प्रभु प्रति सत्य प्रेम प्रकाश करे आज हमन को जीवन निस्वार्थ प्रेम होबा आवश्यक जगत रे के नाहाती जे हमन को निस्वार्थ प्रेम करूछथि आपण जन को देखे देतो मां बापा कोन पे जन्म करते ला जन्म हो हमर वंश बढ़ेबो हमन को सहित रहिबो हमन को जीवन रे कोन करबो सहायता करबो हमर कोन कहबे हमर दुख सुख रे सहायता होबो सेटा पैसे पिला नेकी एले कोन सेटा प्रेम कोन स्वार्थ तो हला ना निस्वार्थ ही नै ना संग साथी मार कोन पे स्नेह करते जदि आमे जदि टंका वाला हेतले हां हमको टंका रे आर्थिक सहायता करबो स्कूल हेतले स्टडी रे सहायता करबो ए प्रकार विभिन्न विषय रे से माने संग होती कोन से मान को प्रेम सत्य के केबे नाही ए प्रकार के स्वामी स्त्री प्रेम तो सत्य नै काई माने से माने निजन सहारा पई मेरे सुनती से माने झियो चाहे जे मोर गोटे कैटेगरी पढिबो मोर मध्ये गोटे घर संसार हेबो सेटा पई बसे मेरे छुए आ स्वामी मध्ये निजर आवश्यकता जरूरत को निजर परिवार को बसिया पई ए सब पई मेरे छुए ए मान को प्रेम मध्ये बेले भांगी जाय पारे समस्त को प्रेम कोन ना कोन सी प्रकार खून रहि जाय छी मात्र परमेश्वर प्रेम के खून रहि नै आज आई बंको ताको स्त्री छाड़ देले ताको पिला माने मरि गले समस्त छाड़ देले मात्र से कोन कहउछथि एमति कि ताको निज शरीर मध्ये ताको साथ देला नै ताको शरीर मध्ये साथ देले एले मध्ये से कोन कहउछथि मोर जन्म पर विनष्ट हेले उतार हे मो मांस भी नै परमेश्वर को देखिबी वाओ किते सुंदर माइन ना ताकर किते सुंदर माने ताके किते गभीर भाबे लिखिसंती किते गभीर भाबे लिखिसंती आगामी दिन आम प्रेम सेमती आवश्यक रही प्रभु को प्रति आम स्नेह प्रभु प्रति सेमती आवश्यक रही आम सर्वांतकरण सहित प्रभु आज प्रेम कर आज आम कौन कर भाई कहते से बेले मुझे शुणुली आज कौन कर रविवार दिन आसले नहीं आम प्रेयर जाऊँ मात्र बाकी दिन रे घरे था प्रेयर दिवा दिन पूरा टिपटाप होना पूरा माने आंठू माड़ी प्रेयर करी कौन प्रेम कि ओ प्रभु भावुवे मुझे मान केते प्रेम कली चूड़ांत प्रेम कली मुझे मान को अनकंडीशनल लव कली मात्र ये मत किछि नै
लव रो गोटे एल शब्द भी हम प्रभु पाई दे पार आज केटके एमती हे जाउछि आज काल जेनेरेशन एमती बीते जाउछि ताले की लाभ हम जीवन रे बंचिबार आज हम माने प्रेम को भाग कर देलु जो प्रेम प्रभु चाहिले जे माने गोटे प्रेम मो पाई दियंतो बोली आज से प्रेम को भाग कर देछु अथा प्रेम फैमिली पाई अथा प्रेम जॉब पाई अथा प्रेम सांगो पाई हम मन भीतर केतरा कोठरी कर देछु आमे जो कोठरी गोटे आवश्यक से कोठरी 5 भाग रे विभक्त कर देछु कि 200 भाग रे विभक्त कर देछु अनेक कोठरी अनेक मान रखि देछु प्रभु को प्रेम केमति प्रकाश पाइबो खास करे हम द्वारा केमति प्रकाश पाइबो आमे प्रभु को कहू मु तुमको प्रेम करे पछेबी नाही मु आंठु भांगी जदी तुम दरे ओबा तुम पथरे चले जदी बादुक संकट आसे पछेबी नाही मु तुमको प्रेम करे केते बड़ा नहीं गाय तो पूरा तो इमोशन की कोन लुह पड़ा आसे सत कथा हुए जे गोटे दिन सिचुएशन नाही गोटे दिन स्टेप नाही जे गाय देलु एटा जीवन जाग चलबार अछि जीवन जाग स्टेप हेबार अछि सत्र कोन हम सते सिचुएशन धरु छुकी सत्र हम जति सत्र प्रभु को प्रेम अछि ताहाले हमें हमर मन चेंज हे हमर माइंड चेंज हे जीवो हमर जीवन शैली चेंज हे जीवो आ लोक जानबे जे प्रभु को प्रेम करछि हम कहबा दरकार नहीं प्रभु को प्रेम करछि आमे प्रभु को प्रेम करा लोक बोली कहबा दरकार नहीं हमर सिचुएशन हमर आचार व्यवहार देखि लोक जानबे जे प्रभु को प्रेम करा व्यक्ति बोली आमे देखोछु बिग स्मथ बोली गोटे जड़े प्रभु को दास थिले आ से बाइबल को एते प्रेम कले प्रभु केते प्रेम कले तेणु तो बाइबल को प्रेम कर पाले ताके एते बाइबल को प्रेम कले जे कि ताके गोटे 10 मिनिट मध्य बाइबल न पढे पार माने दिन को ताके कोन आधा घंटा सोथिले आ ताके कोन करथिले बाइबल दिन राति अध्ययन करथिले ताकर बाकी काम पाई 2 घंटा हे थाई पारे आधा घंटा ताके रेस्ट नथिले दिन मध्य रे से मनुष्य केमति पहुंचुथिले आ ताके केमति चालुथिले से गोटे वन पीस थिले कि माने गोटे 10 मिनिट मते बाइबल न पढले पण कहथिले आ मोर 2 सेकंड नष्ट हो गेला बाइबल पढि नै कहथिले सेमति थिले ओना जे हम सेमति ही पाउ छु कि आमे बाइबल छोचु केते दिन परे बहुत घंटा परे आमे केमति प्रभु आडे पढि पारबा आमे केमति प्रभु को प्रेम करछु बोल जताइ पारबा आमे कर्म द्वारा देखै पारबा सत्र आमे प्रेम करूछु बोली कहले हबो नै देखै पारबे अछि ना आगामी दिन मान कर हमको प्रभु प्रकार बैठिया करंतु आ आमे देखछु विलियम करिको से प्रभु केते प्रेम कले लास्ट को तांकर संतान मारे मरि गले तांकर स्त्री पागल ही गले हेली मते तांकर प्रेम प्रभु पे हटिला नै आ से कोन कले प्रभु को प्रेम रे निजको मध्य सैक्रिफाइस हेले भला बडा केते विस्तार तांकर सैक्रिफाइस नेले निजरो आ से कोन कले प्रभु को प्रेम प्रकाश कले आज तांकर प्रेम जोगु 40 टा भाषा रे अनुवाद हला और आज ए बाइबल आमे तांकर जोगु धरि पारछु कोन पे प्रभु को प्रेम तांको भितरे थिला से प्रेम तांको सेते दूर पर्यंत नै थिला प्रभु को दास माने के कहले कि और प्रभु को शिष्य मान जतरे थिले आ से माने कहले प्रभु हमको तमे भलो गाड़ी देले हम तमर सेवा करबो प्रभु हमको गोटे भलो घर देले हम तमर सेवा करबो हमन को पिला हमर सेटलमेंट हे गेला हम तमर सेवा करबो कहले कि नाही से माने जेमति थिले सेमति बाहर पड़ले निजर डोंगा छाटी बाहर पड़ले निजर काम छाटी बाहर पड़ले प्रभु को पे काहे प्रभु को प्रेम ताके अट्रैक्ट करला प्रभु को प्रेम ताके एते चूड़ा तो प्रेम पूर्ण हेतिला प्रेम जतबे हम जण करछु ताले हमको कोनो साथ देखा जिवो नै कोनो से प्रकार साथ देखा जिवो नै केवल प्रेम परिवारटा ही हमको जणा जिवो आमे मते प्रभु को एते प्रेम करबा कोनो से स्वार्थ नै जगतर कोनो से स्वार्थ नै कि आत्मिक करबी कोनो से स्वार्थ नै प्रभु मते तमे नोटा वरदान परिपूर्ण करबार अछि जेटा पई ही मैं करूची प्रभु मते ए विषय दरकार अछि पई का मैं करूची प्रभु मते विषय दरकार एमति नै प्रभु मते तमे थाओ मोर जीवन तमे थाओ जतन कह देबा से प्रभु आइले ऑटोमेटिक सब आसबो आमे कोनो से प्रकार विषय लालसा बाने आमे कोनो से प्रकार विषय खोज माने आमे कोनो से विषय चिंता हबाने आमे से प्रभु को प्रेम करूथबा ऑटोमेटिक मंगल आरती हमर कोन करबा पश्चात करते आसबो तमे गोटे विषय कहबाक चाहे आमान को जीवन प्रभु को प्रेम करबा आमान को जीवन प्रभु को प्रति लालायित हेबा आमाने जदि लालायित हे जिबा ताले आपको खाएबाटा जणा पड़बो नै आमान को पीबाटा जणा पड़बो नै आमान को पिंधवाटा जणा पड़बो नै आमान को जोठी गले खाली प्रभु देखा जाउतबे और से प्रभु को रास्ता रे अन्य मान केमति नेबा से विषय चिंता आस्तबो आमी कुठेल देखुछु कि जे कोन से प्रकार दास अछि प्रभु को जे शरीर विषय लालायित हे गला से प्रभु को समय देना थी बड़ी प्रभु को शिष्य मान कथा भी कहछि से माने को ए प्रकार के बेक काटिया पे मते प्रस्तुत हे गले जन को चमड़ा छडा हे गला जन को तेल रे छणा हे गला सेते पर्यंत समय प्रस्तुत हे गले कोन पाए गले जे कोन पाए कारण थिला प्रभु को प्रेम जो प्रभु को प्रेम से माने डुबी जाइतिला माने और कहे पूरा लीन हो जाइतिला पूरा डीप हो जाइतिले जेति गोटे कळस रे पानी भर्ती कले से किंतु प्रभु पूर्ण हे थिबो सेमति मात्र आज हम माने अनेक थर पूर्ण हे पारनु एटा दुखर कथा अनेक थर प्रभु को प्रेम पूरी पारनु हम अनेक थर प्रभु को प्रेम रे कोन केहेराई रे जाई पारनु आमी खाली ऊपर ऊपर रहि जाउछु अनेक थर रील्स रे माते जाइताउछु अनेक थर जगत रे चिंता रे माते जाइताउछु अनेक थर लोक मान को पे कड़ा भाट भाटताउछु ओ से मते कथा हला नै ओ से मते
ପିଲାଟେ ଏ ରୋଷେଇ ସେ କଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କଲି ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବାଦ ଅନ୍ତର ଭେଦ ଏସବୁରେ ମାତି ଯାଇଥାଉଛୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଟିକେ କଣ କଣ ଥକାନରେ ମାତି ଯାଇଥାଉଛୁ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାରେ ମାତି ଯାଇଥାଉଛୁ ଏ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରିପାରୁନୁ ପ୍ରେମକୁ ଜାହିର କରିପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତି ପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିପାରୁନୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ରିଲେସନଟା ଡିପ୍ ହେଇପାରୁନି आमान जदि आम रिलेशन जदि प्रभु सहित डीप हेजिबो आमान के रिलेशन जदि प्रभु प्रति कोन हो निकटतर हेजिबो आ से प्रभु जदि आम माने समय देबा आ से प्रभु का आमान जदि भय करबा ताले ने कि आमान को दुनिया देखा जीवन दिन देखा जीवन राति देखा जीवन किछि नै दाऊद राति जाक निजर सज्जा फसाउथिले लत करा प्रहर को प्रहर उठुथिले आरो परमेश्वर को धन्यवाद दउथिले आमान जदि प्रभु को प्रेम सेमति अछु आमान जदि प्रभु को प्रेम सेमति डुबि जाइछु आमान जदि प्रभु को प्रेम सेमति गहराई पसि जाइछु ताले आमान को दिन जना पड़बन राति जना पड़बन कोनोसी प्रकार सिचुएशन आमान को कोन कर पारबने हैरान कर पारबने कोनोसी प्रकार सिचुएशन आमेन कोन कर माति पारबाने कोनोसी प्रकार सिचुएशन आमान को प्रभु उठार दूर न करबने पाउलो मध्य से प्रकार जने व्यक्ति थिले से कहंती आ की क्लेश की दुर्भिक्ष की संकट की उल्लंघता मते परमेश्वर को प्रेम ठोरु के दूर करियो बोल कहिथिले कोन आज हम से वर्ड कहि पारु छु की सोचंद्र कहि पारु छु की ना हमर मन भीतर गोट रहि जाथिबो ओ सेमति कहि देले सिना मात्र सेमति नाही बोली बस इन सिचुएशन आले पछ पछ जाउ छु नाही हमर प्रेम माने आमाने आज गोट संकल्प नबा मोर परमेश्वर को मु डीप प्रेम करबा चाहे कारण से प्रभु हमरो सेटा हे चाहते से प्रभु हमरो आ किछि चाहंती नै कोनोसी विषय से मागती नै से प्रभु हमार कोनोसी क्वालिफिकेशन देखि कि नामान को मन्नत करनांती से प्रभु हमार को धार्मिकता देखि हमार को मन्नत करनांती से प्रभु हमार को पवित्रता देखि हमार को मन्नत करनांती से प्रभु हमार ने केते बढ़िया आछु बोले हमार को मन्नत करनांती से प्रभु हमार को प्रेम करले तेनु को हमार कोन करे चूज करले ताकर प्रेम हमार को आज जाको चलला होची आमे मध्य से प्रभु मागवा प्रभु तमे हमको जेंति प्रेम करछो आमे मध्य तुमको सेमति प्रेम कराबा चाहौ छ प्रभु से गोटे मन आमान को दे दियो से गोटे विश्वास आमान को दे दियो बोले आ बालो कहते आउरे मोर भीतर जदि प्रेम नाही मो भीतर जदि प्रभु प्रति कि कोनसी उत्तमता जदि नाही ताहाले मी कोन गोटे छम छम शब्दकारी घंटा सदृश बोली कहते प्रेम बिना सब असार जदि हम माने जदि प्रभु को प्रेम करछो ताहाले मनुष्य मान को प्रेम कराडा साधारण हे जीवो आ ऑटोमेटिकली आमे प्रेम देखि पारबा शत्रु आसु मित्र आसु के मथे आसु आराम से आमे प्रेम कर पारबा जदि आमे प्रेम प्रभुଙ୍କର प्रेमर कोन छु लीन होई कि नाछु बुडी कि नाछु माने से प्रेम आमान को चलाइबो हमर जीवन रे हमर जीवन रे अनेक कंटा बाजिले मते हमको जना पड़बने हमर जीवन रे अनेक लोक हमको प्राण पर्यंत मते हत्या करबा चेष्टा करले मते हमको जना पड़बने से प्रेमर हम जदि बुडी जाइतबो से प्रेम आमान को चलाइबो प्रभु कोने औरी साधु सुंदर सिंह जने ए प्रकार प्रभुଙ୍କର प्रेमर बुडी थिबा लोक थिले से गोटे गोटे वर्ड कहछथि बहुत बढ़िया वर्ड कहछथि ता कोन कहछथि आ चंद्र रे पुनी कोन अछि गोटे माने होल जाक अछि चंद्र रे अनेक प्रकार स्पोर्ट्स जाक अछि पुनी हेले मध्यनिक से कोन करे उज्जवल दे आका पृथ्वी को आ किते सुंदर देखा जाय तार भीतर कोन अछि ता केते कष्ट होछि कोन हम जाननो मात्र से कोन करे हमको उज्जवल दे से प्रकार जदि हमको प्रेम अछि प्रभु को प्रति हमर जीवन अनेक प्रकार सिचुएशन आसबो से प्रेम दूर करबा पई शैतान प्रथमे कोन भागला से प्रेम का भांगतला आदम आउरी परमेश्वर जदि बहुत प्रेम थिला तेनो समान गमनागमन करथिले जण सत कथा केमति हेबो प्रेम थिबा जोगु तो हम जदि घृणा करता केमति से मार सत कथा तो प्रभु आ आदम जदि गमनागमन करथिले से मार कते प्रेम थिला कि आनंद थिला सेटा को टार्गेट कर शैतान करला नष्ट कर दिथिला से दिन आज मते जदि हम प्रेम करा प्रभु को पाइ चेष्टा करबा शैतान अनेक प्रकार सिचुएशन देखेबो आप क्लांति देबो मन रे कोन करबो हो परमेश्वर का की हेडा देखि दे हो तोर परिवार को ठीक स्नेह करे तोर स्त्री को ठीक स्नेह करे तोर स्वामी को ठीक स्नेह करे और कोन पेते बाय बाय प्रभु होछु बाय मान को बिड़ा बोली शैतान देबो अनेक माने आत्मीय माने भी सेमति कहबे कोन सेमति होछु पागल बिड़ा परमेश्वर टाको तो यथेष्ट एते बार एते एक्सेस बाबा प्रभु पाई सेटा कोन भलो कि एमती भी कहि पारंती मात्र आमे सेमति नै हम परमेश्वर एक्सेस बाबा आमे एक्सेस बाबा आमे बहु गुणित बाबा आमे प्रभु पाई लीन होई जेबा हमको कोन तो पागल पाउलो मते से पागल कहिथिले ना ए पागल बोली किना कहिथिले कोन पाई कहिथिले से प्रभु पाई सेतकी पागल गेथिले सेतकी प्रेम रे बुडी जेथिले स्टीफन को पथर मार के मरे देले हेले मते कोन कहले स्टीफन सेतकी टाइम रे दर्शन देखिले स्वर्ग दर्शन देखिले कोन पाई देखिले प्रेम रे बुडी प्रभु को दास माने प्रेम रे बुडी जेथिले तेने प्रभु से मान को धरिना बहुत महान महान कार्य माने सफल कले आ आज कहबा व्यक्ति तो अनेक मात्र कर्म रे व्यक्ति अल्प तेनु को किछि कोन होनी कार्य होने 12 जन शिष्य आसी पृथ्वी को हले थिले आज आमे 12 लाख लोक थाई बार प्रभु को जानबा लोक आमे गोटे लोक हले पारनु निज को हले पारनु की लाभ है जीवन रो ए जीवन किछि लाभ नै जीवन किछि मूल्य नै जदि हम जीवन प्रभु कर प्रेम नै आ प्रभु को पई गोटे चूड़ांत प्रेम प्रकाश कर पारनु प्रभु को पई आमे किछि मते कर पारनु ताले किछि नै हम जीवन प्रेम लिखाइ छी जोहन पुस्तक रे लिखाइ छी 21 पर्व लास्ट रे लिखाइ छी पितर तुम जदि तुमे मते प्रेम करू छ कि बजार हां प्रभु म तुम प्रेम करू छी ताबले कहले सतरे पितर तुम प्रेम करू छ दिन तर बजार हां प्रभु प्रेम करू छी ताले मन में समान को छोरा ताले मोर
କଣ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ସବୁ କହିଛନ୍ତି। 3 ଥର କହିଛନ୍ତି, 3 ଥର ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ 3 ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚୋର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ନା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରିବ। ଆରେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜବ୍, ଆହୁରି ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଆମେ କଣ ଖାଲି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ରହିବା ଲୋକ ଆଉ ଆମେ ଜଗତ ଲୋକ ଆମେ ଜବ୍ କରିବା ଲୋକ ନା। ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରେମ ପଶି ଯାଇଛି ନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରିବେ। ସେଟା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ତ, ସେଟା ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଗଳ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ବୁଲି ହବ। କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ କହିବାର ଅଛି ପୁରା ଓହୋ ମୁଁ କାହା କହି ନାହିଁ ପୁରା ନେଇ କହିବାଟା ଓହୋ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ ପାଟିରେ ବାହାରବ ଆକା। କିଏ ବି ଥାଉ, ବଡ ଥାଉ ସାନ ଥାଉ ପିଏମ ଥାଉ ମୋଦି ଥାଉ କିଏ ଥାଉ ବାହାରବ ଆକା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଶିଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ଆଉ ଦୁନିଆ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମରେ ନେଇକି ରେପଚର ହେଇ ପଡିଯାଇଥିବେ, ସେ କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମାୟା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନା ଠିଆ କରିଦେଇଥିବେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏମିତି ଡୁବି ଯିବା। ହଉ ଆମର ସଂସାର ଥାଉ, ଥାଉ ଆମର ଜବ୍ ଥାଉ, ଥାଉ ଆମର କେତେ କଷ୍ଟ ଥାଉ, ଆମର ଯୋଉଟା ବି ଥାଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ प्रभु कहते आम प्रभु को बुझा हाँ ना आम परम गीतକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକରେ ପଢିବାରେ ଆମେ ସେଠି ନେଇକି ଆମକୁ ଧରିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଉ ସେ ଆମର ବର ଅଟନ୍ତି ତ ସଲୋମନ ରୂପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିବା ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସେ ଝିଅ ରୂପରେ ଆମେ କାହାକୁ ଧରିବା ଆମ ମାନେ ନିଜ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ତ ସେଠି ବହୁତ ବଢିଆ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ପରେ କେତେବେଳେ କହିବି ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ମୋର କପତି ତମେ ନେଇକି ମୋର ଦ୍ରାକ୍ଷା ମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କଣ କର ସେଫ୍ଟି କର କାହିଁକି ମାନେ ଛୋଟ କଣ କରିବେ ଛୋଟ ଶୃଗାଳ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି यार तो प्रभु हमको कहते जे द्राक्षा क्षेत्र अर्थ होची प्रभुଙ୍କର विश्वास ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିକଟ କରିବା ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଶୃଗାଳ ଅର୍ଥ ହୋଉଛି ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦଉଛି ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ जो तमे ताକୁ रक्षा कर बोली कहउछंती प्रभु हमको केते बोले निजर प्रियतमा बोली भाबी किना से हमको कहंती गोटा आदेश दियंती सेठी लेखा अछि जे तमे जाई किना से रक्षा कर बोली से मने पड़ले भाबी सुत्रे ए कथा मत प्रभु कहउछंती बोला भाबी परम भितर एबे अनेक विषय लेखा अछि जोटा कि हमें कि होटा गोटे शारीरिक कथा लेखा अछि बोली भाबुछु नाही जदि आत्मिक बहुत डीप लेखा अछि प्रभु मते परम भितर बहुत कथा आछंती बहुत डीप रे कथा आछंती मुझे कहि माने कि 2-3 दिन लाग जीवा आपण मान से कहि माने बहुत डीप रे नेले मते प्रभु सेठी मुझे 5 दिन डे नाइट फास्टिंग रे थिली मत कथा है केवल परम भीतर प्रभु कहले जे तमे मोर लोक मान को सुरक्षा नियो देखो जदि हम प्रेम करछु ताले हम ताको राज्य आडे अनेक मान आड़ी हेबो जे प्रभु कर प्रेम को प्रकाश करे अमान को जीवन रे प्रभु कर प्रेम सब सदा सर्वदा रहताउ आमाने प्रभु को प्रेम रे पुरीबा को चाहिबा गुड गीत अछि बहुत बड़ा गीत अछि घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू यही है ख्वाहिश मेरी घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू यही है ख्वाहिश मेरी प्रभु को प्रेम कर पारे डूबी बारे छै गोटे नदी प्रभु को प्रेम गोटे नदी आ से नदी भितरे 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 डूबी जाय ताले दुनिया देखा जीवन ए संसार देखा जीवन कौन से प्रकार सिचुएशन हमको देखा जीवन एक प्रकार के हमर चरम भी देखा जीवन आमे जीवन से मित्र रहबा आमे प्रभु से मित्र लड़ाई थेबा खास करी ए सिचुएशन ए जनरेशन मानरे अनेक लोग कोन करछन्ती जगतर प्रेम रे फसी जायछन्ती आमान तो जानो हम लज्जा बात करूने मैं कहूची काई माने अनेक लोग कोन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सेटा बहुत बड़ो विश्व भावछन्ती सेटा बहुत बड़ो स्नेह भावछन्ती बाप रे ताठो बड़ो स्नेह और जगतर किछि नाही आ कोन हमर आजकल बॉलीवुड हॉलीवुड सेटा माने प्रेजेंट करंती जे ताठो बड़ो स्नेह आ किछि नाही बोली मात्र से माने जानि नाति से मूर्ख अटंती से माने जगतर ज्ञान रह जायछन्ती ताठो बड़ो स्नेह गोटे अछि आमान पर यीशुकर स्नेह हालेलुया आमान पर यीशुकर स्नेह गोटे अछि जेटा ने कि को बॉयफ्रेंड नै सहस्र 10 सहस्र मध्य रे मोर प्रियतम अन्यतम मोर प्रियतम कोन प्रधान यार तो कोन हजार हजार लोक मान हजार हजार स्त्री मान ठार हमर कोन प्रभुकर प्रेम मिठा अटे आ हजार हजार पुरुष मान ठार कोन हमर प्रभुकर प्रेम मिठा अटे हनको संसार करे व्यक्ति थिले भाई माने भौणी माने
ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ହନକ ଜଣେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ ସୋ ଦେହରେ ହନକ କଣ ହେଲେ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା କି ବଢିଆ କଥା କହୁଛି ନା ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା କି ଆମେ ବି ହନକ ହେବା କି ଆମେ ବି ସୋ ଦେହରେ ଅନ୍ତରିତ ହେବା କି ସେ ଯୁଗର ହଉଥିଲା ଏ ଯୁଗର କିପି ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କାଲି ଚିର କାଳ ସମାନ ସେ ଯୁଗର ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା ହନକ ସେ ଟାଇମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା ପଢିବା ପାଇଁ ନା ବାକ୍ୟ ଥିଲା ନା ଗୀତ ଥିଲା ନା ୱାର୍ସିପ ଥିଲା ନା କଣ ବଡ ବଡ ଦାସ ମାନେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯଦି ହନକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି ଆମକୁ କେତେ ସୁବିଧା ଅଛି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦିନକୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ବାଇବେଲ ଅଛି ଆମର ହାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଗୀତ ଅଛି ଆମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇପାରୁନୁ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ନା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଭାବିଲେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ କଥା ମଧ୍ୟ ହନକ ଭାବୁଥିବ ମୋ ପାଖେ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲି ମୁଁ ପଳାଇଲି ଏ ପାଖରେ ତମେ କେତେ ସୁବିଧା ଅଛି ତମେ ସେଠି ଅଛ କି ବୁଝି ବସଛ ସେଠି ଭାବୁଥିବ ଏଲିଆ ଭାବୁଥିବ ମୋ ଟାଇମରେ ମିକି ଦେର ହେଇଥିଲା ତମ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି ତମକୁ ସବୁ ଗେଜେଟ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ବି ତମେ ମୋ ପାଖେ ଆସିପାରୁନ କି ଭାବୁଥିବେ ନା କେତେ ଦୁଃଖର କଥା କେତେ ଲାଜର କଥା ଆମେ ଏଇ ଜୀବନ ରହୁଛୁ ଓ ଏ ମାଂସ ମଶରୁ ଆମ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରବ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ନେବା ଆମେ ପ୍ରୟାସ ନେବା ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ଏମିତି ପ୍ରୟାସ ନେବା କି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହନ ଭଳିଆ ଗାଈ ଫିଛି କରି ଓ ଲର୍ଡ କେତେ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ ହନକ ଭଳିଆ ଏଇ ଯୁଗରେ ୱାଓ କେତେ ବଢିଆ ହବ ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବା ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଡୁବିଯିବା ବାସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଡୁବିଯିବା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଚଲାଇବେ ଆମକୁ ଆମେ ବୁଡିଯିବା ଘୁଟନ ସେ ଉଚ୍ଚା କମର ସେ ବି ଯିବା ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଡୁବିଯିବା ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଏ ଜୀବନ ଏ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଜୀବନ ଆଉ 10ଟା ଜୀବନ ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ପଶୁ ଗାଈ ଘୁଷୁରୀ ନାଇଁ ସରି ସେମିତି କିଛି ଜନ୍ମ ନାହିଁ एकमात्र जन्म अच्छे एकमात्र विचार अच्छी सेठी कौन करबा हमें बुड़ी जीवा सेठी कौन करबा हमें लीन होई जीवा प्रभु साहाय्य करते बाकी देखिना आगामी दिन समस्त प्रभु प्रेम बुड़ातु आमेन।